एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के समय की कहानी है। बुद्ध के जीवन के एक दौरान एक युवक सिद्धार्थ ने अपने गांव को छोड़ दिया और तपस्या में निकल पड़ा। उसका मकसद था मन को शांत और मजबूत करना। सिद्धार्थ की तपस्या का दौर लंबा और कठिन था। वह अनेक वर्षों तक वन में अपने आप को सीमित करना और ध्यान की प्रैक्टिस की। वह निर्वाण की खोज में था, मन को शांति और संतुष्टि में डालने की इच्छा रखता था। एक दिन सिद्धार्थ ने एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने की प्रैक्टिस की थी। उसके मन में अनेक विचार उछल रहे थे जो उसे असंतुष्ट कर रहे थे। उसने महसूस किया कि उसके मन को नियंत्रित करना कितना कठिन है। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण आकर उसने बात की। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे मन के विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं, पर तुम मन को मजबूत और संतुष्ट कैसे करोगे? सिद्धार्थ ने कहा, मुझे भी यही समस्या है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा मन अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे मन को मजबूत करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। बुद्ध के उपदेशों में ये नियम हैं जो तुम्हें तुम्हारे मन को मजबूत करने में सहायक होंगे। पहला नियम, ध्यान और ध्यान की प्रैक्टिस करें। ध्यान और ध्यान की प्रैक्टिस मन को स्थिरता और शांति प्रदान करती है। बुद्ध का कहना था कि ध्यान से ही मन की चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान की प्रैक्टिस से हम अपने मन को एकाग्र करके उसे नियंत्रित कर सकते हैं और उसे मजबूत बना सकते हैं। बुद्ध के शिष्यों ने भी इस नियम का पालन किया और ध्यान के माध्यम से अपने मन को सीमित किया। उन्होंने प्रतिदिन ध्यान की प्रैक्टिस की और अपने मन को सीमित बनाया। दूसरा नियम, सच्चाई और शुद्धता का पालन करें। बुद्ध के नियमों में एक और महत्वपूर्ण नियम था सच्चाई और शुद्धता का पालन करने का। उन्होंने बताया कि मन को मजबूत बनाने के लिए हमें सच्चाई के साथ जीना चाहिए। सच्चाई और शुद्धता के माध्यम से हम अपने मन को पावन और मजबूत बना सकते हैं। बुद्ध के शिष्यों ने भी सच्चाई के मार्ग पर चलकर अपने मन को मजबूत बनाया। उन्होंने सच्चाई के साथ ही जीने का निर्णय लिया और अपने मन को पूरी तरह से शुद्ध बनाया। तीसरा नियम, संयम और संतोष का पालन करें। बुद्ध के नियमों में तीसरा नियम है संयम और संतोष का पालन करने का। संयम और संतोष के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे मजबूत बना सकते हैं। बुद्ध के शिष्यों ने भी संयम और संतोष के मार्ग पर चलकर अपने मन को मजबूत बनाया। उन्होंने अपने मन की इच्छाओं को सीमित किया और संतोष से जीने का निर्णय लिया। चौथा नियम, सेवा और दया का महत्व समझें। बुद्ध के नियमों में चौथा नियम था सेवा और दया का महत्व समझने का। सेवा और दया के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और इसे मजबूत बना सकते हैं। बुद्ध के शिष्यों ने भी सेवा और दया के मार्ग पर चलकर अपने मन को मजबूत बनाया। उन्होंने अपने मन की भावनाओं को सीमित किया और सेवा के माध्यम से अपने मन को निर्मल बनाया। इस नियमों का पालन करके हम अपने मन को मजबूत बना सकते हैं और खुशहाल और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। ये नियम हमें सही दिशा में ले जाते हैं और हमारी आत्मा को शांति और संतोष प्राप्त करने में सहायक होते हैं। बुद्ध के नियमों का पालन करने से हम अपने मन को मजबूत और स्थिर बना सकते हैं और अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। एक और कहानी सुनने के बाद आपको भी मन को मजबूत करने के लिए सीख मिल जाएगी। एक दिन अमित ने अपने दोस्त के साथ बुद्ध के सत्संग में शामिल होने का निर्णय किया। बुद्ध के प्रवचन सुनते समय अमित को बुद्ध के उपदेशों में गहराई से विश्वास होने लगा। उन्होंने समझा कि मन को मजबूत करने का एकमात्र तरीका मन के विचारों को नियंत्रित करना है। बुद्ध के उपदेशों को अमित ने गहराई से समझने और अपनाने का निश्चय किया। उसने रोज ध्यान और योगाभ्यास की प्रैक्टिस शुरू की
शुरुआत में उसे मन को नियंत्रित करने में कठिनाई होती थी, लेकिन वह हार नहीं माना। उसने धैर्य और समर्थता के साथ अपने प्रयास जारी रखा। धीरे धीरे अमित को समझ आया कि उसने मन के विचारों को नियंत्रित करने से उसका मन मजबूत हो रहा था। उसका स्वभाव परिवर्तित हो गया और अब वो उदास नहीं बल्कि सकारात्मक और स्थिर हो गया था। एक दिन अमित ने दोस्त से उसने पूछा कि अमित, तुम इतने शांत और स्थिर कैसे हो गए? अमित ने हंसते हुए कहा, बुद्ध के उपदेशों ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। मैंने उनके उपायों को अपनाया, अब मेरा मन मजबूत है। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि मन को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मन के विचारों को नियंत्रित करना। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलतापूर्वक बना सकते हैं। इस प्रकार अमित ने बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर अपने मन को मजबूत किया और एक खुशहाल जीवन जीना सीखा। इससे हमें भी एक बहुत अच्छी सीख मिलती है, जिसे अपनाकर हम अपनी जिंदगी को खुशहाल और सकारात्मक बना सकते हैं।